का इक्वेशन हमने लेना है। तो T बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये तीसरी बात होगी। पहली बात आपने पढ़ा था कि PQ और PR का जो लेंथ है ये √S1 होता है। साथ में इन दोनों लेंथ के बाद आपने इन दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए कंबाइंड इक्वेशन पढ़ा था। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपने पढ़ा था, इट इज S1 बराबर T²। जहां भी जो T है वो यही वाला T है। हर जगह कहीं भी मैं T लिखूंगा तो T फॉर टेंजेंट समझेंगे, और टेंजेंट का मतलब ये होता है। आपको बताया था टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए x² को x(x1) से, y² को y(y1) से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना। तो आपने तीन बातें पढ़ी। एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तीसरी बात अपन पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। और इसका इक्वेशन आप इजीली ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख लें एक बार वेरीफाई कैसे हुआ है ये। तो इसमें हमने केवल इतना सपोज किया है कि हम मान लेते हैं कि हमारे Q का कोऑर्डिनेट सपोज x', y' है, और R का कोऑर्डिनेट x', y' है। और चूंकि Q लाइज ऑन दी सर्कमफरेंस ऑफ दी सर्कल, तो आप इस PQ टेंजेंट का इक्वेशन बता सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PQ का जो इक्वेशन हो जाएगा, आपको बताया ये सर्कल की इक्वेशन हमने ये ली है। सर्कल पर पॉइंट है x', y', तो x² की जगह पर x लिखेंगे, y² की जगह पर y लिखेंगे, कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट लिखेंगे। ये आपकी सिमिलरली इक्वेशन ऑफ PR, क्योंकि x', y' लाइज ऑन दी सर्कमफरेंस ऑफ दी सर्कल, सो देयरफॉर उस पर टेंजेंट बनाने के लिए x', y' इक्वल्स टू R² हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चूंकि बोथ दी टेंजेंट पासिंग थ्रू दी पॉइंट P, ये दोनों के दोनों टेंजेंट पॉइंट P से पास हो रहे हैं, सिंस both equations passes through point x1, y1, therefore ये पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेगा। तो x1, y1 से इसको सेटिस्फाई कराओगे तो ये x1, y1 इक्वल्स टू R², और साथ में आपको मिलेगा ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कराओगे तो x1, y1 इक्वल्स टू R²। So this implies equation of chord joining points Q and R is x(x1) plus y(y1) is equals to, और इसको देख के आप ये बोल सकते हो कि ये कॉर्ड की इक्वेशन जो हो जाएगी वो x(x1) plus y(y1) बराबर R² हो जाएगी, इसी को आप आगे T बराबर 0 भी दो। तो इस तरीके से ये वेरीफाई होता है फॉर्मूला। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है। तो कभी भी किसी भी सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो, सर्कल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बस जो एक्सटर्नल पॉइंट है उस पॉइंट पर जो टेंजेंट की इक्वेशन आप लिखते थे जब पॉइंट सर्कल पर लाई करता था, वही सेम इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो
बोलिए कुणाल। सर इसमें दो इक्वेशन मिलेगी ना, दो पॉइंट अलग रहेंगे ना इसके, कि पहले समान ही रहेंगे? नहीं नहीं, एक ही इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन निकाली हमने, तो ये लाइन की इक्वेशन है बस। एक ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा। हाँ sir, और सर कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं ना? मतलब समझा नहीं। सर अगर अपन को इक्वेशन फाइंड करना है ये वाला, तो दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा सर्कल के, x1 हाँ, और y1 के डायरेक्शन। दोनों ही लेना पड़ेंगे, क्योंकि ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड है। एक्चुअली तरीका इसमें ये भी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट तो निकालना जानते हैं। अब अपन को टेंजेंट पता है, तो अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। ये वाला भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये दो पॉइंट होंगे। अब ये दो पॉइंट जो है, तो ये दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है। तो वो अपन जो पढ़े थे, वो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन, वो कंसेप्ट लगा के भी इसको ला सकते हैं। बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले निकालने पड़ेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया कि आप उस मेथड से निकालो, क्यू निकालो, आर निकालो, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के कॉर्ड की इक्वेशन निकालो। इतना सब करने के बजाय आप केवल सिंपल सा ये करो कि एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1) लिख दो। डायरेक्टली यू गेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। उससे भी आपको वही चीज मिलेगी जो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के करोगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको लिखने हैं, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, जब जाके आपको कॉर्ड ऑफ। और बोलते वक्त अपन ने ये बड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं। जब आप किसी टेंजेंट लाइन के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने जाते हो, तो थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज, कैलकुलेशन वाइज लेंदी होगा वो। और फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला भी लगाना है, फिर लाइन की इक्वेशन में भी लाना है। इतना सब करने के बजाय सिंपल सा ये कर दो एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए, तो अब आगे चलते हैं इसमें। और अब मैं आपको ये जो दो टेंजेंट बनाए, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल लिख रहा हूँ। सो अगली बात जो हमारी पेज नंबर 2 पे है, दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट। दोनों इक्वेशन टेंजेंट के हमने निकाल लिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट बना ली, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमने बना ली, 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अगली बात जो है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। और ये सब केवल पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल। पॉइंट सर्कल के बाहर पर लाई कर रहा हूँ। So next one is angle between tangents. सर ये 4th पॉइंट है। हाँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो ये एंगल बिटवीन टेंजेंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये सर्कल का सेंटर हम बना लेते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन दी है, तो सेंटर आपको गिवन होगा। और जब आप ज्वाइन करोगे सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू से, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। और इससे ज्वाइन करोगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। और आप जानते हो कि ये जो है वो सर्कल की रेडियस है, स्मॉल आर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हमने यहाँ पर आर माना हुआ है। और हमने साथ में एक और कंस्ट्रक्शन किया, सी और पी को ज्वाइन कर दिया। ये सीपी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यदि आप एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, हमने 2 अल्फा मान लिया। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे, तो उस कारण से ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो ये हमने 2 अल्फा एंगल माना है। एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 2 अल्फा, वी हैव टू कैलकुलेट 2 अल्फा। तो अब आप देख रहे हो, यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू सी की बात करूं, तब तो एंगल बड़ा इजी हो गया आपका कि इन राइट एंगल ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल PQC, यदि आप इस एंगल का tan ले लेते हो, tan अल्फा, तो tan अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट, मतलब QC अपॉन PQ। और आप देख रहे हैं QC का जो लेंथ है, QC वो रेडियस है, और PQ का जो लेंथ है, PQ की लेंथ √S1 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर tan अल्फा बराबर आपके पास आता है R/√S1। दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर tan इनवर्स R/√S1। ये आपको अल्फा का वैल्यू मिला। तो रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टेंजेंट, जो रिक्वायर्ड एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, वो आप देख रहे हो 2 अल्फा है, and therefore the formula is 2 tan inverse R/√S1. This is the formula for calculating angle between two tangents. दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल ये होता है 2 tan inverse R/√S1। R सर्कल की रेडियस है, और √S1 आप जानते हो, S1 की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन को पॉइंट x1 y1 से सेटिस्फाई कराना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वेयर R इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड √S1, या S1 का वैल्यू आप लिख दो, वेयर S1 जो है, S1 होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस इज अवर S1। तो आपको S1 भी बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, सर्कल की इक्वेशन दी होगी और पॉइंट दिया होगा। फिर आपसे बोला जाएगा पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए, टेंजेंट के बीच का एंगल, मतलब सर्कल का इक्वेशन दिया तो रेडियस मिल जाएगा, और सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट डाल दोगे, अच्छा S1 मिल जाएगा। वंस यू गेट R और S1, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, यू गेट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 2 tan इनवर्स R/√S1 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खत्म हो गई ये वाली बात की हमारी। तो अभी तक आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, 4 पॉइंट ये पढ़ लिए हैं। अगली बात अब हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो इस QR का अपन लेंथ निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन निकाल चुके हैं QR का, तो QR का लेंथ निकालेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ निकालने के बाद ये जो ट्राइंगल बन रहा है PQR, इस PQR का हम एरिया बनाएंगे, और अगली बात हम जब करेंगे इस PQR का सर्कम सर्कल भी बनाएंगे। मतलब 3 बातों पे अब मैं आगे बात कर रहा हूँ। एक तो PQR का एरिया, दूसरा PQR का सर्कम सर्कल का इक्वेशन, और तीसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ, इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ। इन 3 बातों पे अपन डिस्कशन करेंगे। तीनों भी फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है और किसी भी सर्कल के लिए वैलिड है। तो चलते हैं अगली बात पर, पेज नंबर 3। और यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो आपने जो ध्यान में रखना है वो ये है कि मैं आपको पहले लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर अपन इसके आगे डिस्कशन करेंगे। इसको आप ऐसा याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, इट इज 2L/R ऑन √L² प्लस R²। क्लियर। वो फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, या आप दूसरी बुक से कहीं से पढ़ोगे तो वहां पर कहीं ऐसा लिखा मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उसी नोटेशन में लिखा रहा हूँ। एल का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट है,
मतलब L बराबर रूट S1 है, और जो कैपिटल R है वो कैपिटल R रेडियस ऑफ द सर्कल है, मतलब हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल को कैपिटल R से डिनोट किया है। मतलब मैंने जो किया है इसमें वो ये है कि यदि हम डायग्राम में थोड़ा सा चेंज देखें तो मैं इस लेंथ को कैपिटल R माना हूं, इस लेंथ को कैपिटल R माना है। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है रूट S1 की जगह पर अपन ले रहे हैं L, रूट S1 को ले रहे हैं L। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अब कोई गरज नहीं है, इसमें निकालेंगे भी नहीं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको केवल सर्कल का इक्वेशन दिया है, और यहाँ पर आप ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का लेंथ निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें हमको पता है। पी क्यू आर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको एस लिख लेते हैं। सो एंगल की भी जरूरत, एंगल ले लेते हैं, एक मेंशन कर, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर हम ये क्यू आर का लेंथ निकाल रहे हैं, मतलब इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही बोलेंगे, लिख लेते हैं इसको कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का लेंथ निकाल। और आप चाहो तो स्मॉल आर, और मतलब यहाँ पर स्मॉल आर और यहाँ पर रूट S1 लिख सकते हैं। रूट S1 लिखोगे तो एक्चुअली जब आप ये दोनों फॉर्मूला में वैल्यू डाल दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, 2L की जगह पर रूट S1, फिर R, और फिर डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है, फिर L स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर हो जाएगा S1, और फिर R स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आएगा R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर रूट S1 है, फिर अंदर है रूट S1 प्लस R स्क्वायर, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है याद रखने में कि जब आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि ये भी रूट लगा हुआ है, ये भी रूट, इसलिए इस फॉर्मेट में उसको याद रखते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, आप ऐसा भी करके याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला दिखने में ऐसा दिखेगा, बात सेम है। कंसेप्ट पर आप याद रखिए कि कैसे निकाला गया है ये लेंथ। तो हम यहाँ पर ये लेंथ निकाल के दिखा रहे हैं अब आपको। तो डायग्राम में इतने चेंजेस हमने किए। सर्कल की इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर है, एंड हियर वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का हम लेंथ निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको केवल सर्कल की इक्वेशन और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा और कुछ भी नहीं दिया होगा। तो हम ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का लेंथ, इसको मैं नाम दे देता हूँ QS। QS का लेंथ है ये हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो अब आप देखिए इसमें एक छोटी सी बात, और वो ये है जब ये सेंटर से इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर मैंने पॉइंट M बनाया है और ये हमने परपेंडिकुलर दिया, ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 90। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि हाउ यू कैलकुलेट दिस लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे ट्राइंगल की, और उसमें भी हमने सबसे पहले क्या ले लिया है, हमने ले लिया है राइट एंगल ट्राइंगल, ये जिसमें एंगल अल्फा अपन को पता है। सो मैं राइट एंगल ट्राइंगल PQC ले रहा हूँ, कि फार्मूला का वेरिफिकेशन है। तो देखें आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQC में ये एंगल का साइन ले लीजिए, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कितना होगा, एंगल के अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो जाएगी, तो QC इज दी अपोजिट साइड, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा PC, QC बाई PC। QC का लेंथ कैपिटल R है, रेडियस, और PC का लेंथ जो है, PC का लेंथ आता है रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R। ये जो आपको दिख रहा है ना L स्क्वायर R स्क्वायर, वो इतना,
कैसे आता है ये? तो पीसी की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन पीसी निकालना, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है तो अपन को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं आपको ये पीसी का लेंथ निकाल के दिखाता हूँ कि पीसी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 और 0 0 होगा, तो वो आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? तो इस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर में हमने क्या किया है, सर्कल की रेडियस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और बैलेंस करने के लिए रेडियस का स्क्वायर ऐड भी कर दिया। तो अब इससे क्या बनेगा, ये जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है, ये आप जानते हो s1 स्क्वायर होता है, और s1 को हमने यहाँ पर s1 स्क्वायर करोगे तो ये l आ जाएगा आपका, तो ये रूट ओवर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ और ब्लर दिख रहा है पूरा। नेटवर्क इशू होगा ऋषि, एक बार री एंटर करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीसी का लेंथ रूट ओवर एल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइक म्यूट करो। पीसी का लेंथ आ गया, तो ये क्यूसी पीसी दोनों डाल दिए, सो वी गेट साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पर दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। मैं साइन अल्फा निकाल लिया हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, और अब की बारी मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ पीएमक्यू। पीएमक्यू देखिए अब, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएमक्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएमक्यू, पीएमक्यू में भी हम सेम एंगल का साइन लगा लेते हैं। पीएमक्यू में भी साइन अल्फा लिया हमने, तो साइन अल्फा देख के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन अल्फा होगा पीएमक्यू में QM अपॉन L, QM अपॉन PM। QM का लेंथ हमको निकालना है, और PM की जो लेंथ है, PM सॉरी PM नहीं PQ, और जो PQ की लेंथ है वो है हमारी L, तो QM बाई L आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये भी साइन अल्फा है। मैंने ज्योमेट्री यूज करी, एक बार राइट एंगल ट्राइंगल PQC लिया, एक बार राइट एंगल ट्राइंगल PMQ लिया है, और अब यदि इन दोनों इक्वेशन से अपन बात करें, दोनों साइन अल्फा के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड R अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM अपॉन L। So therefore this implies QM का लेंथ RL अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाता है, and therefore required length QS, length of chord of contact, इसका डबल हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है M पर, तो इसका डबल कर दीजिए, तो QS ट्वाइस ऑफ QM होगा, मतलब ये ट्वाइस ऑफ LR अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाता है। ये आपका वेरीफाई हो गया रिजल्ट। ये होती है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सिंपल तरीका आपको बताया ज्योमेट्री का यूज करना, ऊपर वाला ट्राइंगल रख के 2 बार साइन अल्फा लगाना, एक बार पीएमक्यू ले लेना ट्राइंगल, और एक बार पीक्यूसी ट्राइंगल ले लेना, दोनों बार साइन अल्फा लगा के कंपेयर मार दोगे तो यहाँ लेंथ तक पहुंच जाओगे। तो दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, नोट कर लीजिए इसको, और कोई आपकी डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लें इसको। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो पीसी निकाला है वो एक बार फिर से समझिए ना। पीसी का जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू होगा, तो इतना तो आता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला है 0 0 और x1 y1 के बीच में। इसमें मैंने R स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और R स्क्वायर को ऐड किया। अब इतनी बात को आप क्या लिख सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ, और S1 की वैल्यू कितनी आएगी, L स्क्वायर आएगी। ये जो अंदर वाली बात लिखी है ये S1 होती है। S1 मतलब क्या होता है, सर्कल के इक्वेशन को पॉइंट से सेटिस्फाई कराना। सर्कल का इक्वेशन क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, या इसको अपन माइनस लिख लेते हैं, माइनस R स्क्वायर।
ये हमारा सर्कल है। अब यदि इसका S1 निकालोगे तो S1 आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये S1 आएगा। और S1 को अपन क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर। तो ये चीज बराबर आपकी क्या हो जाएगी, L। तो मैंने इसकी जगह पर L स्क्वायर लिख दिया और R स्क्वायर को ऐसा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब अपन चलते हैं पेज नंबर 4 पर, और इसमें अपन निकालेंगे ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया। पेज नंबर 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एस हो गया, आप क्योंकि आर अपन ने वहां पे डाल दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। और अब ये जो एरिया है ये भी बड़ा इजीली आप निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले आपको, फिर अपन उसको वेरीफाई करेंगे। पेज नंबर 4, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया। तो अगली बात मैं आपको लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangents and chord of contact, that means area of triangle PQS। तो इस PQS के लिए जो फॉर्मूला है, इट इज RL क्यूब अपॉन L स्क्वायर प्लस तो अब देखें, ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल PQS का एरिया, तो अपन बड़ा सिंपली इसको ये लिख सकते हैं। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा है सभी ने कि एरिया निकालने के लिए जब आपको दो साइड्स की लेंथ पता है और उनके बीच में एंगल पता है, थीटा लिखते थे अपन वहां पर, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता था वो हाफ BC साइन थीटा, या इसको अपन साइन ए भी लिख सकते हैं, हाफ BC साइन ए। ये फॉर्मूला अब आपको याद आ रहा होगा। दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पता है तो एरिया ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर अपन को दोनों साइड लेंथ पता है और इनके बीच में एंगल भी पता है, 2 अल्फा बनेगा। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS होगा, इट इज हाफ PS इंटू PQ और इंटू इनके बीच में एंगल का साइन, इनके बीच में एंगल 2 अल्फा बन रहा है, साइन 2 अल्फा। तो सबका वैल्यू डालोगे तो ये हाफ L स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 2 अल्फा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आता है आपके पास L स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब आपके पास साइन अल्फा का वैल्यू है साइन अल्फा का वैल्यू कितना निकाला था आपने, याद है कुछ?
या 10 में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, या फिर साइन अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू आप देखो तो साइन अल्फा यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे तो r अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगला स्टेप में एल स्क्वायर साइन अल्फा का वैल्यू है r अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इनटू कॉस अल्फा को आप लिख सकते हो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। नाउ वी गेट अवर फॉर्मूला, ये एल स्क्वायर आर हो गया डिवाइडेड बाय रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एल अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा एंड फाइनली वी गेट आर एल क्यूब अपॉन रूट ओवर। So this is the formula for calculating area of triangle. तो सिंपल सा, दो साइड के लेंथ पता है, एंगल पता है, तो हाफ BC sin A वाला फॉर्मूला लगा दिया एंड यू गेट योर रिजल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें अभी भी कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सर रूट्स मल्टीप्लाई होंगे तो कट जाएंगे क्या? हाँ सॉरी, रूट्स। फॉर्मूला में रूट नहीं है, ऊपर में रूट नहीं है ना, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला वेरिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। तो अब ये PQS को आप कैसे याद रखेंगे कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट से और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसका जो एरिया है वो इतना आता है RL क्यूब। यहाँ पर R रेडियस ऑफ द सर्कल है और L की वैल्यू रूट S1 है, ये आप जरूर याद रखना। L का मतलब यहाँ पर रूट S1 से डायग्राम में हटा दिया है, L बराबर रूट S1 है यहाँ, जो कि आप निकाल सकते हो। तो नोट कर लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अपन चलते हैं अगली बात पर, और वो बात है आपकी ये ट्राइंगल PQS का सर्कम सर्कल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल formed by tangents and chord of contact। तो चलते हैं पेज नंबर 5। तो ये है हेडिंग अब इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangents and chord of contact। ये हमारी हेडिंग है और इसमें आपको सर्कल दिया है, किसी सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए हैं, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाया है। ये पॉइंट आपका P गिवन है, आपको P का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, बस आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी।
और आपको पी क्यू आर इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल निकालना। तो बस इतनी सी खासियत है कि जब आपको ट्राइंगल पी क्यू आर का सरकम सर्कल पूछते हैं तो ये सरकम सर्कल की खासियत ये है। ठीक है, एग्जैक्ट बना लेना तो आपको और समझ में आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो केवल इतनी है कि जब आपको इस ट्राइंगल पी क्यू एस का सरकम सर्कल पूछेंगे तो ये जो सरकम सर्कल है ये एक्चुअली ये जो गिवन सर्कल है इसके सेंटर से पास हो जाता है, यहां से पास होता है। ये सेंटर इस सर्कल के सरकमफरेंस पे आता है। जब भी आप पी क्यू एस का बनाओगे सरकम सर्कल तो इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसके पीछे का रीजन ये है कि आप जब इस सेंटर से इसको ज्वाइन करते हो ये लाइन, तो ये एंगल जो बनता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल 90 डिग्री बनता है। और यदि सर्कल की कॉर्ड सर्कल के सरकमफरेंस पे 90 डिग्री एंगल बना रही है तो वो कॉर्ड सर्कल की डायमीटर होती है। कहने का मतलब ये जो पीसी होगा ये सर्कल का डायमीटर। पीसी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो अब आपकी बात खत्म ही होगी, कुछ बचा ही नहीं। मैंने आपसे यदि पी क्यू आर का सरकम सर्कल की इक्वेशन पूछी थी तो बस इसमें यही है कि व्हेन यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ पी क्यू एस, so this circumcircle passes through the center of the given circle, and in this case PC becomes the diameter of the circle. यहाँ पर सेंटर 0 0 है। So for circumcircle of triangle PQR डायग्राम के मुताबिक PC is the diameter of circle and therefore by diametric form of circle equation of circumcircle is, तो डायमेट्रिक फॉर्म आपको बताया था क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y माइनस y1। ये डायमेट्रिक फॉर्म आपने पढ़ा। अब इसको ओपन जब कर देंगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 माइनस y1 बराबर। ये है सरकम सर्कल का इक्वेशन। इस तरीके से आप बड़ा इजीली सरकम सर्कल का इक्वेशन बना सकते हो। तो जो खासियत इसमें है बस सरकम सर्कल में कि वो सर्कल के सेंटर से पास हो जाती है। तो इसका नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर आज अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो अगर सेंटर ओरिजिन के लिए तब भी वैलिड रहेंगे ना? सेंटर ओरिजिन के लिए पढ़ रहे हैं, सेंटर कुछ और रहा तो भी वैलिड है। वैलिड है ना? हाँ 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 ठीक है। कंसेप्ट वही है हर जगह पर, चाहे सेंटर आपका कहीं भी रहे, आप कंसेप्ट से याद रखिए उसको बस। और अब अपन बात करते हैं, तो आपने दो टेंजेंट बनाई, उनके इक्वेशन पढ़े, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल पढ़ा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन पढ़ी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ पढ़ी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था उसका एरिया पढ़ा, और फिर ये पी क्यू एस का सर्कल भी सरकम सर्कल भी आपने पढ़ा। इतनी बातें तब पढ़ी जब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा था। और एक और जो इसमें बात कभी कभी पूछते हैं कि ये जो पी क्यू है
जिसको अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, इस लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है वो पावर ऑफ पॉइंट पी कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है, तो एक बात आप इसमें नोट याद रखें, पावर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एस बराबर 0 इज रूट S1 का स्क्वायर, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं S1। तो एक्चुअली ये पावर ऑफ पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ये है, आपने बहुत छोटे में एक बात पढ़ी थी, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बताता हूँ। पेज नंबर 6। तो ये आपने पढ़ा था कि यदि आप एक बार गलत बना तो फिर उसे ट्राई करते हैं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट बनाओ। एक बार में और यदि आप यहाँ पर इस तरीके से एक सीकेंट बनाए, ये P है, Q है, R है, S, या इसको जैसा आपने पढ़ा था वो लिख देता हूँ, तो PT पढ़ते थे आप वहां पर, ये Q है और ये R है। तो आपने ये लेंथ पढ़ा था कि PT स्क्वायर जो होता है इट इज PQ इंटू PS, PR, ये आप पढ़ते थे 10th क्लास में, था थोड़ा, PQ इंटू PR बराबर होता है। अब यदि आप इसी पॉइंट से पास होने वाला कोई दूसरा सीकेंट भी ले लें, मान लो मैं ये ले लेता हूँ और ये सपोज ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, और ये सपोज A और B पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसके लिए भी यही कंडीशन होगा। तो इसी सीकेंट के लिए भी क्या होगा, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होगा। मतलब कहने का ये हो गया कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर है, ये इस QR या फिर AB की पोजीशन से फ्री होता है। आप कोई सा भी सीकेंट यहाँ से पास कराते रहें, बहुत सारे होंगे और सबके लिए ही ये रिजल्ट वैलिड होगा। तो इसी कारण हम इस PT स्क्वायर, दिस PT लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, PT स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉइंट्स QR और AB, और इसलिए हम इस PT स्क्वायर को, लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर को ही पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आपने बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपसे पावर ऑफ पॉइंट पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर पूछा है। मान लो PT की लेंथ आपकी 3 आती है, तो पावर ऑफ पॉइंट 9 हो जाएगा ये, तो इसको याद रखिएगा आप। ये एक लास्ट पॉइंट था, मतलब टोटल 8-9 पॉइंट्स हैं ये, जब पॉइंट की पोजीशन सर्कल के बाहर। अपन इसमें 2 सिचुएशन पढ़ चुके हैं, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कमफरेंस, तब आप एक और केवल एक टेंजेंट उससे पास होने वाला बना सकते हो। वो टेंजेंट अपन ने बनाने के लिए एक तो स्लोप निकालना होता है बस मेनली, तो स्लोप निकालने के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको सेंटर से ज्वाइन किया था, तो अपन को टेंजेंट का स्लोप मिल जाता था। या फिर
आपको बताया था कि जब हम आगे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तब वहां सेंटर और रेडियस जैसी कोई बातें नहीं आएंगी, तब आप स्लोप कैसे निकालोगे वहां पर। तो फिर आपको बताया था वहां पर स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को उस पॉइंट पर, तो हमको स्लोप मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका बताया था। और तीसरी बात आपने सीखी थी कि इन सबसे भी ऊपर जब पॉइंट सरकमफेरेंस पे मिल जाए तो चाहे कोई भी करवाए, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, आपको केवल सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, 2x की जगह x प्लस एक्स वन, 2y की जगह y प्लस वाई वन, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। देन यू गेट डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है। तो ये पोजीशन जब पॉइंट की सर्कल पर होती थी तो एक टेंजेंट बनता था। अब जब पोजीशन सर्कल की बाहर होगी तो इतने 7-8 पॉइंट आप बनेंगे, 2 टेंजेंट बना सकते हो। टेंजेंट की इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं, टेंजेंट की लेंथ पूछ सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ सकते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट पूछ सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR पूछ सकते हैं, PQR का सरकमफेरेंस पूछ सकते हैं, पॉइंट P का सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट पूछ सकते हैं। इतनी बातें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। और एक लास्ट सिचुएशन पर हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। और आप जानते हो कि पॉइंट की केवल 3 पोजीशन हो सकती हैं, ऊपर, बाहर और अंदर। तो हमारा इसमें एक लास्ट कंसेप्ट ये रहेगा कि जब पॉइंट अंदर आएगा तब क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये तो आप जानते हो कि पॉइंट अंदर आएगा तो आप उस पर कोई टेंजेंट नहीं बना सकते, तब कॉर्ड ही बनेगी कोई ना कोई। तो वो कॉर्ड का इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे। और ये जो मैंने आपको यहाँ पर 2 बातें बताई हैं, ये बिल्कुल सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इतनी जगहों पर ये जो 2 पॉइंट आपने डिस्कस किए, पहला पॉइंट क्या, ये SS1 बराबर टी स्क्वायर, मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट का इक्वेशन, ये पहला बात हो गया। ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सब जगह ऐसा ही लिखा जाता है। किसी भी कर्व के लिए यदि पॉइंट बाहर लग रहा है, 2 टेंजेंट बनेंगे, दोनों टेंजेंट के इक्वेशन ऐसे ही लिखे जाते हैं। और दूसरी बात, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, हर जगह ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपने बनाया है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हर जगह पर t बराबर 0। ये पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन है और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लेना कहीं भी, मतलब आगे चल के पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जैसे चैप्टर, उनमें थ्योरी आपको बहुत जल्दी खत्म होगी, क्योंकि इसके सारे कंसेप्ट वहीं के वहीं आपने पढ़ने हैं। और एक्चुअली ये कंसेप्ट फिर से रिवाइज होंगे, जितने भी आपने टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ये कॉर्ड वर्ड जितना भी ये सब पढ़ा है, ये फिर से पैराबोला में पढ़ना है, फिर से एक बार एलिप्स में पढ़ना है, फिर से एक बार हाइपरबोला में पढ़ना है। यही यही कंसेप्ट बार बार यूज होते हैं। और एक बार सर्कल आपने समझ लिया तो एलिप्स बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि सर्कल का बिगड़ा हुआ रूप एलिप्स है। सर्कल की जो शेप है वो इस तरीके से है, आप इसको एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दोगे तो ये एलिप्स बन जाएगा। तो यदि सर्कल अच्छे से पड़ा हुआ है तो एलिप्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एलिप्स फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और ये जो 2 बातें आपको बताई हैं, ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, हर जगह पर ये बिल्कुल सेम है। SS1 बराबर टी स्क्वायर रहेगा, टी बराबर 0 रहेगा। और एक और इक्वेशन है जो कॉमन रहती है हर जगह पर, इस पर अपन को अब डिस्कशन बचा है। ये तब है जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो 2 टेंजेंट बनेंगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी। अब तीसरी बात वो है जो अभी आपको पढ़ने का है कि जब पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाएगा तो टेंजेंट तो नहीं बनती, एक कॉर्ड बनती है। वो कॉर्ड का इक्वेशन जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये वो तीसरा पॉइंट है जो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सब जगह ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, सो वो हमने यहाँ पर लिखना है। ये 3 बातों का खास तौर से ध्यान रखना। ये 3 बातें चारों कर्व में बिल्कुल सेम चलती हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, तो काफी कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज नंबर 6 का। अब लगभग एंडिंग पर हैं अपन, कुछ 10% के आसपास बचा है तो सर्कल आपका खत्म हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक सर्कल से उड़ा दिए गए हैं, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप बुक्स को यदि रेफर कर रहे हैं कोई बुक्स में, तो बुक्स में कंटेंट को
डिलीट नहीं करा जाता, बुक्स को केवल उठा के रीप्रिंट कर देते हैं जब रिवाइज्ड एडिशन उसका आता है। तो बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे जिसमें से सिलेबस एनटीए ने कम किया है या जेई ने भी कम किया है सिलेबस, लेकिन बुक से उनको डिलीट नहीं किया गया है। जैसे एक दो वर्ड मैं आपको बताऊंगा, इसमें पोल है, पोलर है, ये चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। डायमीटर है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल है। मतलब इतना रिड्यूस करने के बाद भी सर्कल का सिलेबस इतना ज्यादा है। तो बहुत कुछ था पहले सर्कल, लेकिन बहुत कुछ रिड्यूस किया है वहां से। ठीक है, तो जितना आपको मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, और आप एक बार जो है आप सिलेबस चेक कर लें जेई मेंस और एडवांस एनटी की साइट पर जाके, तो आपको मिल जाएगा। गो थ्रू करिए सिलेबस को, ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे जो बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो जितना हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इसलिए उसको विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। सर बोलिए रवि कुमावत। सर ये जो आपने जो पढ़ा अभी, ये टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम पढ़ा है सर, इसको प्रूव कैसे करेंगे? मतलब इसको प्रूव करना रहा तो प्रूव करना रहा तो 10th में प्रूव किया होगा ना तुमने, 10th का है ये तो थ्योरम, 11th का है ही। हाँ सर 10th का ही है ये वैसे। हाँ हाँ, तो 10th में देखो जरा, बुक पलट के देखो तुम अपनी 10th की, है 10th की बुक? है ना सर? हाँ, तो फिर पलटो उसको, देखो वहां पर कैसे किया हुआ है। जो वहां पर यूज करते थे ना, वो अपन ने 11th में अब कहीं भी यूज नहीं करना है। प्रूफ नहीं आएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको यदि देखना है तो आप 10th की बुक से देख लो, नहीं समझता फिर बताना मेरे को, मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। कुमावत और रवि, ओके। सर दोनों एक ही है। अच्छा, कुमावत रवि एक ही है क्या? चलिए, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए पेटीएम कैंसिल, पेटीएम है सॉरी, पीटीएम कैंसिल हुआ क्या? नहीं, अभी नोटिस आ जाएगा आपको यदि हुआ होगा। प्रणव इंग्लिश, प्रणव आवाज आ रही है? माइक बंद करके बैठा रहता चुपचाप। हेलो प्रणव, आवाज आ रहा है? चलिए, नींद लग गया उनका, पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे। तो बाय एवरीवन, करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल